मेरा आपसे आग्रह है सम्राट जी कि अंशु अग्रवाल और मनीष रंजन के बेटे का तुरंत डीएनए टेस्ट करवाइए। अभी आपने पप्पू यादव की कुछ बातें सुनी। दोस्तों, नीट मामले में पप्पू यादव ने सम्राट चौधरी को रगड़ दिया है, खुला चैलेंज किया है। पप्पू यादव ने कहा है कि जल्द से जल्द मैं ये चाहता हूं कि मनीष रंजन के बेटे और अंशु अग्रवाल का डीएनए टेस्ट करवाया जाए। पप्पू यादव ये कह रहे हैं कि इन सब मुद्दों पे तो किसी को बात किया नहीं जाता है। हमने पहले ही कहा था कि एसआईटी का गठन करिए, लेकिन अब जाकर किए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव अपने पूरे वीडियो में। सम्राट चौधरी को नसीहत दे रहे हैं, नाम ले रहे हैं। नीट मामला में कौन शामिल हो सकता है, संभवतः उसका नाम ले रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव, बातों को सुनिए। प्रणाम। पटना आए तो मुझे लगा थोड़ी सी आप सबसे बात करनी चाहिए। आप मेरा प्रणाम हृदय से स्वीकार करिए। हम दो मुद्दों पर थोड़ी सी बात करना चाहेंगे। तो मुद्दा, देश में आज इन सब मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं होती है। बिहार में भी इस सब मुद्दे नहीं हैं नेताओं के लिए, हम लोगों के लिए। सिर्फ राजनीति का थोड़ी देर औपचारिक हिस्सा बच जाता है। किसी भी दल के नेताओं के लिए औपचारिकता बच जाती है। अब चुड़ियां चिग गई खेत तो अब का होत है। सम्राट बाबू, आप किसी को बुलाइए या छोड़िए, मुझे नहीं लगता कि कोई प्रभाव, मेरे भाई, आप कोई इकबाल और डर बचा है इन लोगों पर। मैंने आपसे शुरू में भी कहा था कि एसआईटी जांच का कोई औचित्य नहीं है। अब तो मेरा आपसे आग्रह है सम्राट जी कि अंशु अग्रवाल और मनीष रंजन के बेटे का तुरंत डीएनए टेस्ट करवाइए। तुरंत, लेट मत करिए। और दूसरा आग्रह यह है कि जब हॉस्टल के वार्डन से लेके सबको वहां की थाना प्रभारी ले गई और नीलम अग्रवाल को भी थप्पड़ मार के ले गई, तो कौन वरिष्ठ पदाधिकारी एएसपी साहब गए या मनीष रंजन एएसपी के घर पर गए कि ऑफिस में गए कि मनीष रंजन के कहने पर बॉन्ड बना करके छोड़ दिया गया। मनीष रंजन के कहने पर, एएसपी साहब के कहने पर। तो क्या ये जांच का विषय नहीं है? आपको जांच नहीं करवानी चाहिए? थाना प्रभारी को बलि का बकरा बनाए। क्या थाना प्रभारी की औकात और हैसियत हो सकती है पटना में रह करके, पानी में रह करके मगरमच्छ से बैर? बिना किसी बड़े पदाधिकारी के थाना प्रभारी क्या करे? थाना प्रभारी तो ले तो गई थी, कोई और होगा उसमें। वो अभिनव जी, आपको भी बताना चाहिए कि ऊपर में किसका फोन आया। पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं के बेटे रसूखदार को बचाने के लिए क्यों ऐसा हुआ? पटना के कौन विधायक है जिसका फोन, जिसकी पैरवी चलती रही? तो सभी लोगों का कॉल डिटेल और आप लोग निकाल लीजिए, किसको किसको फोन गया, किसका फोन गया। बार बार इसी बात की चर्चा होना और अभी भी निर्भया जैसी बच्ची का चरित्रहीनता करना, लगातार एक ही बात। यदि आपको हिम्मत है ना, तो आप मनीष रंजन का बेटा और अंशु अग्रवाल का डीएनए टेस्ट करा लीजिए और वार्डन को उठा करके आप ले जाइए और पूछिए कि उस रात कौन कौन थे। बस मैं यही कहने के लिए आपको फोन किया थी, लाइव पर हम आए थे कि उस परिवार को बकस दीजिए।
उसको टॉर्चर मत कीजिए। ये मैं भीख मांगता हूं आपसे। उसकी माँ या उसके पिता आत्महत्या कर लेंगे। बहुत हो गया। अभी एक मासूम बच्ची का बलात्कार हुआ, गया उसे उठा के ले गया। चारों को गिरफ्तार कीजिए ना सम्राट बाबू। आप तो बहुत क्रांतिकारी आदमी हैं। मुजफ्फरपुर में एक मासूम बच्ची का बलात्कार किया गया पड़ोसी के द्वारा। हैवानियत पार कर। क्या दिक्कत है करने में? हम सबको मिलके करने की जरूरत है। मैं तो चाहता हूं कि आपके नेतृत्व में मजबूत हो, एक भी अपराधी छोड़े ना जाए। लेकिन पूरा पुलिस प्रशासन आपके अपमान पर अपमान आपका करते जा रही है। आपकी साखी चौपट कर रही है। आधा कट्ठा जमीन उन्होंने खरीदा और 1.5 कट्ठा घेर लिया। जब मैं आपसे हम बार बार आपसे हम कह रहे हैं कि लगभग हॉस्टल की स्थिति अच्छी नहीं है। हमारे पास 2 ऐसे बेटी का फोन आया आज कि सर वार्डन और गेट के दरबान ये दोनों मिलकर के हम लोग के साथ टॉर्चर करता है। और वो हॉस्टल है कंकर बोरिंग रोड में। तो हम तो कई बार आपसे कह रहे हैं, अभी तक आप उस लेडीज को नीलम अग्रवाल को गिरफ्तार नहीं किए। और बॉन्ड पर किस आधार पर छोड़ा गया ये भी नहीं हुआ। सतीश की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? उनके साथ अभिषेक डॉक्टर कौन था जो आपने जिक्र भी किया है कि पुलिस केस में मत करो मत जाओ? कौन था? करिए ना। हम लोगों को मिलकर अपनी बेटी को बचाने का अधिकार नहीं है क्या? हम लोग मिलकर काम करें। पैसे के लिए अपनी बेटी बेची को नीलाम तो ना करें। मेरा इतना ही आपसे आग्रह है कि बिहार पुलिस ने सोशल मीडिया और मीडिया के लिए एसओपी जारी किया। कहा गया कि पीड़िता या उसके माता पिता की पहचान होगा उजागर नहीं की जाएगी। सैद्धांतिक रूप से यह सही है, लेकिन सवाल वहीं से शुरू होता है कि जहां सिस्टम चुप हो जाता है। जब इस केस में पोस्को एक्ट लगाया ही नहीं गया, जब पुलिस ने खुद लड़की को बालिग मान लिया, तो फिर नाम उजागर करने से अचानक इतनी संवेदनशीलता क्यों? पोस्को तो आप लगाए नहीं, तो फिर ये ढोंग किस बात को लेके?